चैप्टर नंबर 17 बेटा। चैप्टर का नेम है रिएक्शन काइनेटिक्स। और इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, काइनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कोलिजन होती क्या है। कोलिजन बेसिकली टकराव, जब दो चीजें आपस के अंदर टकराती तो उनके दरमियान में जो तफातम होता है ना, कोलिजन उसको बोला जाता है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये थोड़ा बहुत आप लोग पीछे पढ़ के आएंगे 9th क्लास के अंदर कोलिजन के बारे में, ठीक है। जो जब दो मासेस M1 M2 मैंने जो दो बॉल्स पड़ी थी ना आपस के अंदर जब टकराती हैं तो उनके नतीजे का जो कोलिजन होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन तब होता है व्हेन रिएक्टिंग पार्टिकल, जब रिएक्ट करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने रिएक्ट करना होता है, वो पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जब आपस के अंदर कोलाइड विद्यमान है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो तब होती है कोलिजन होती है। अब आगे देखें, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास दो रिएक्टेंट ले लिए ए और ए, हमारे पास दो रिएक्टेंट है। इसी तरह हमारे दो रिएक्टेंट है, हमारे पास बी और बी दो रिएक्टेंट है। ये आपस के अंदर जब टकराएंगे कोलिजन होगी। कोलिजन के नतीजे यानी कि एक दूसरे के जब करीब आएंगे, जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये देखो, ये हमारे पास है दो, आपस के अंदर जब ये एक दूसरे करीब आएंगे, क्लोज होंगे, कम क्लोज, तो क्या होगा? स्लो डाउन, इनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों होगी? जो पीछे से पुश करेगा ना, ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, ये फ्रिक्शन का काम करेगा, इसको रोकेगा, लेकिन ये जो है इसके ऊपर दबाव लगाएगा इसको आगे मूव करने के लिए, तो जाहिर सी बात जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये टकराया आप उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद जब ये सारा होगा उसके बाद होगी कोलाइड, मतलब आपस के अंदर ये टकरा जाएंगे, कोलाइड हो जाएगी, कोलिजन हो गई। तो फिर क्या होगा? अगर तो दो फॉर्म बनती है, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव होगी, एक इनफेक्टिव होगी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन कब होगी? जब इनिशियली तौर पर स्टार्ट के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर होगी किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। आर कन्वर्टेड, जो जितने भी रिएक्टेंट है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएंगे। यानी जो भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। जैसे कि वाटर हमारे पास है, वाटर के अगर देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन होती है, साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। उसके नतीजे के अंदर हमारे पास क्या बनता है? वाटर बन जाता है, ठीक है जी, पानी बन जाता है। ये हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे, ये देखें हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस के अंदर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर मिलेगा। ये हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और ये हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है ना, ये जब कन्वर्ट हो जाए किस फॉर्म में हो जाएगा? प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाएगा। ये होती है इफेक्टिव कोलिजन, कि मुकम्मल जो रिएक्टेंट थे वो किसके में कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट में हो गए हैं, ठीक है। अब अगर इनइफेक्टिव कोलिजन होगी, अगर इनइफेक्टिव कोलिजन होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी ग्रेटर होगी, लेकिन किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से। लेकिन ये है कि इसके अंदर होगा कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर सिंपली बाउंस बैक, मतलब इसमें ये होगा टकराने के बाद वो क्या होगा? वापस आ जाएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे, पीछे वाले मीडियम में आ जाएंगे, आगे वाले मीडियम टकराने के बाद पीछे को आएंगे, बाउंस बैक विदाउट एनी चेंज, उसके अंदर फिर तब्दीली भी कोई नहीं आएगी, तो इसको क्या कहेंगे? इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेगी। ये दो टर्म्स होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम जो है, टाइम है, यूनिट टाइम, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव कोलिजन के जो ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं ना वो भी इंक्रीज होगा, इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ वॉल्यूम कुछ फैक्टर्स हैं इफेक्टिव कोलिजन के, जो यानी कि अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके ऊपर कुछ फैक्टर फैक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर हम देखते हैं, क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक जो है वो चीज तो हिस्सा नहीं ले रही होती, छोटे छोटे पार्टिकल एक तो नहीं ले रहे, बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, देन जाके वो एक चीज बन रही होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्टेंट की तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखें हमारे पास ये थोड़े से दूर दूर है अभी, ठीक है, इनके अंदर इसके निस्बत अगर जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज क्लोज है ना, इनके अंदर इफेक्टिव कोलिजन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये बनाकर बनाने का मकसद ये है, ये थोड़े से दूर दूर है,
ठीक है, इनको टाइम लग सकता है, यानी उसकी निस्बत ये ज्यादा फास्ट होगा या तेजी के साथ होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद डेफिनेशन भी लिखी हुई है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ कोलिजन जो हो रही है, जो टकराव उनके दरमियान में हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का नाम क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का नाम देंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है इंक्रीज होगी अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी, अगर ये इंक्रीज हो रही है ना, जरूरी बात है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वो भी बढ़ जाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हमारे जो रिएक्शन हो रहा है वो भी उसके जो है यानी कि हो रही वो चीज जितना भी उसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, कोलिजन भी उनकी बढ़ेगी। ये तीनों यानी कि एक दूसरे के एक समझ लो यानी कि मुतबादिल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे लास्ट में जो इसके बाद सॉरी आ जाता है काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी कब होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन की वजह से, हरकत की वजह से होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी क्या होंगे, पीछे भी हमने पढ़ा तो वो भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी जाहिर सी बात है वो भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है, लास्ट वाला जो टॉपिक है ना वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अंदर बात करेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का सफर, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन मीन होता है एक्टिवेट से निकला कि किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में जो एक्टिवेट जो चीज चाहिए, फिर जैसे कि एक गाड़ी है ना उसको धक्का लगाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिव करने के लिए जो हमें दरकार चीज होती है, उसके बारे में हम पढ़ना है। देखिए ये हमारे पास यहाँ देखना स्ट्रोक बनाकर बताई गई है, यहां से ये है रिएक्टेंट, बेसिकली अगर सिंपल अगर हम समझेंगे यहां से रिएक्टेंट ये गाड़ी है, इस गाड़ी को अगर इधर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा स्पीड भी चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो पहुंच जाते, कुछ तो पहुंच ही नहीं पाते ना, कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो तो पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन कुछ पहुंच जाते, जो यहां तक पहुंच जाएगा तो इसको कहेंगे हाई स्टेट एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पे टॉप पे जो चीज चलेगी तो वो हाई, जाहिर सी बात है हाई स्टेट एनर्जी हो गई, और उसके बाद जो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कोलिजन के रिलेटेड बात हो रही है। कोलिजन क्या, देखें अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट पहले पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आगे रिएक्टेंट है, ये पीछे वाला उसको पुश करेगा, पुश करने के बाद क्या करेगा, एक्टिव एनर्जी को मतलब पोटेंशियल एनर्जी में देगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर आगे मूव होने में हेल्प करेगी हमें। जाहिर सी बात है अगर एक ढलवान वाली सतह है उसके ऊपर एक गाड़ी ने चलना है, अगर नहीं करे तो पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, उसको जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा पुश करना पड़ता है ताकि वो आगे मूव कर जाए। लेकिन अगर हाई स्पीड पे पहुंचे फिर तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, भी उसके लिए नीचे जाना होता है। तो यहां से रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचने में, यहां तक अगर पहुंच कर समझो प्रोडक्ट में वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो लिखा हुआ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेकर बात की जा रही है। तो इसके अंदर देखते हैं इफेक्टिव कोलिजन कब होगी, देखते मिनिमम यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन हमने लिखी है और यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है, किस चीज को यूज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को करता है। पोटेंशियल एनर्जी की आप लोगों ने डेफिनेशन की होगी, किसी जैसा किसी बॉडी में मौजूद स्टोर एनर्जी को, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे वो एग्जांपल है फिजिक्स के अंदर पढ़ के काफी ज्यादा, the minimum amount of energy to start, यानी कि वो एनर्जी कम, मिनिमम क्या होता है, कम से कम, मैक्सिमम होता है ज्यादा से ज्यादा, वो मेरी कम से कम एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी हो, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो स्टार्ट करवाने के, जो कीमियाई जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल कैन नॉट हैव अ सेम एनर्जी। मैंने पहले भी बताया आपको कि कुछ है वहां तक पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते, किसी के अंदर एनर्जी इतनी होती है कि वहां तक पहुंच जाते हैं, हाई स्टेट के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इतनी नहीं होती, फिर उनको जरूरत पड़ेगी कि दूसरा कुछ पीछे से है उसको पुश करे आगे। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, जाहिर सी बात है किसी भी चीज का टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, देन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाने से ऑटोमेटिकली वो चीज ने उसका जो है सॉरी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलग से लोगों क्वेश्चन आ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी वाला, इसको आप लोगों ने ध्यान से बुक से पढ़ लेना है, ये शॉर्ट जस्ट अभी बताया है।